जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द ड्रॉ सीरीज। यहाँ पे हम लोग आपके एचपीएस प्रीलिम्स और आपके नायब तहसीलदार प्रीलिम्स के लिए रिवीजन कर रहे हैं। दिस इज द जीएस पार्ट दैट वी आर डूइंग और जीएस को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो अभी जो मैं आपका मॉड्यूल लेके चल रहा हूँ दैट इज ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। सो ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, अराउंड 9 to 10 सेशन मैंने ज्योग्राफी के ले लिए हैं और अभी जो है मैं एनवायरमेंट के 1 या 2 सेशन लेने की कोशिश करूंगा जिसमें कि हम लोग ऑलमोस्ट 40-45 क्वेश्चन जो है वो करने की कोशिश करेंगे गाइस। एनवायरनमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक जो है जनरली आपका करंट एस्पेक्ट्स के ऊपर होता है और एक जो है आपका कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर होता है। सो ये आज के जो भी मैं 20 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ दैट विल बी फोकसिंग अपॉन दी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन में मैं करंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा गाइस। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगेन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए तो एप्लीकेशन में जाइए, बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हैं एचएस प्रीलिम्स के लिए, नायब तहसीलदार के लिए और बहुत सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़े हैं। आप उन्हें जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को जो है चेक कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन गाइस। चलिए सो इन्वायरमेंट के ऊपर आते हैं हम लोग। आज हम लोग टॉपिक्स बात करेंगे इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर। सो फटाफट से क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सक्सेशन के ऊपर है। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है हम लोग देखते हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन देखते हैं या फिर हाइड्राक या जेराक सक्सेशन देखते हैं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, सक्सेशन जो है इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी जो है वो डेवलप करती हैं आफ्टर कंप्लीट या पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज। और सक्सेशन जब जो है अपने ही कम्युनिटी के अंदर से इनहेबिटेंट्स लेके आते हैं तो उसे हम लोग एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा सही जो टॉपिक है आपका या आंसर जो है वो सही है। वीडियो पॉज करो, पेज निकालो, अपने जो है आंसर्स आपने सारे कोट करने हैं यहाँ पे और अब देन फाइनल जो मार्क्स है वो आपको अपने कमेंट बॉक्स पे लिखने हैं। ठीक है नहीं। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर इज 1 ओनली गाइज। ठीक है जी। सो दोनों आपकी स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पार्शियल या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद अगर जो है सक्सेशन होता है तो उसे हम लोग उसे प्राइमरी सक्सेशन नहीं बोलते, हम लोग उसे सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है जी। सेकेंडरी सक्सेशन होता है आपका एंड सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, जनरली ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो है वहाँ पे एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है जी। अगर उसी कम्युनिटी के इनहेबिटेंट जो है चेंज लेके आते हैं तो हम एलोजेनिक नहीं बोलते हैं, उसे हम ऑटोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। तो एलोजेनिक जो है वो जनरली आउटसाइड जो भी कम्युनिटीज अगर चेंज लेके आती तो उसे हम लोग एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ग्रीन प्लांट जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस, टर्शियरी कंज्यूमर्स। इनमें से कौन से जो हैं वो इनकरेक्टली जो है मैच किए गए हैं। सो अगेन अपना फटाफट से जो है वीडियो पॉज करो, आंसर दो, ऑप्शन देखो, आंसर दो अपना। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। सो तीनों के तीनों ही जो हैं वो प्रॉपरली मैच नहीं किए गए। ग्रीन प्लांट जो है वो क्या होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। हर्बीवोरस जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, कार्निवोरस जो है वो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं गाइस। ठीक है। सिंपली हम लोग जो है इन्हें ट्रॉफिक लेवल्स में पढ़ते हैं। सो आई होप अपने ट्रॉफिक लेवल के कंसेप्ट जो है पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल्स देखते हैं। तो सेडिमेंट्री साइकिल जो है इट इज़ वेयर द रिजर्वॉयर इज एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर से जो है आपका न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। गैसेस साइकिल जो है वो अर्थ क्रस्ट से निकलती है। सल्फर साइकिल जो है वो एक सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल है। तो इनमें से आपको क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। सो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर इज, इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज इट इज़ 3 ओनली। सो यही स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं। क्योंकि सेडिमेंट्री साइकिल जनरली कहाँ से निकलती है, आपकी लिथोस्फीयर से निकलती है, रॉक से निकलती है। और आपकी जो गैसेस साइकिल है वो कहाँ से, एटमॉस्फेयर से निकलती है। ठीक है जी। सो ये आपके इंटरचेंज है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग इज आर अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट एनिमल्स। जो डेजर्ट एनिमल्स वो किस तरह की अडेप्टेशन करते हैं, उनकी इनमें से कौन सी अडेप्टेशन है। डिस्टिंक्टिव, थिक आईब्रोज, नॉक्टर्नल होते हैं जनरली या थिक सोल्ड होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है आपका सही है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो फटाफट से। सो द करेक्ट आंसर हियर इज
ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। सो अगर आप सिंपली कैमल के बारे में ही देखोगे, कैमल जो है मोस्टली कैमल की आपको देखो, या कोई भी अगर आप जानवर देखोगे डेजर्ट में रहते हैं तो उनके आईब्रोज थिक होते हैं ताकि सैंड जो है उनकी आंखों में ना जाए। एंड सिमिलरली थिक सोल्ड होते हैं, स्पेशली कैमल जो है वो आपको थिक सोल्ड मिलेंगे ताकि जो है वो सैंड में उनका पैर धस ना जाए। एंड नॉक्टर्नल होते हैं जनरली क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। सो ऑल थ्री ऑफ देम आर एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: ओलिगोट्रॉफिक लेक हाईली न्यूट्रिशियस, यूट्रॉफिक लेक लो ऑन न्यूट्रिएंट्स, मेसोट्रॉफिक लेक जो है वो मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच्ड है, आपको ये बताना है। वीडियो पॉज करो, फटाफट से आंसर दो अपना। सो द करेक्ट आंसर इज, इट इज 3 ओनली। ऑप्शन इज बी, 3 ओनली, ठीक है जी। सो ये जो है मेसोट्रॉफिक लेक होते हैं उसमें आपको मॉडरेट लेवल में न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। यूट्रॉफिक में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं जिसके कारण यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। ये प्रोसेस जो है यहाँ पे होता है जिसमें एल्गल बूम हो जाता है बहुत सारा। एंड ओलिगोट्रॉफिक पॉइल्स जो हैं या ओलिगोट्रॉफिक लेक्स या सॉइल्स की अगर मैं बात करूँ तो दे आर जनरली लो न्यूट्रिएंट सॉइल्स और लेक्स, ठीक है। सो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर डिक्रीजेज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिक्रीजेज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है जी। एंड लोअर द वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हायर इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो आपको क्या बताना है इसमें, आपको सही आंसर बताना है। सो इसको हम लोग पढ़ते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जब भी हम लोग वाटर की प्यूरिफिकेशन या वाटर की प्योरिटी हम लोग चेक करते हैं। तो फटाफट से आंसर दो अपना, वीडियो पॉज करके। द करेक्ट आंसर हियर इज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है जी। सो जब भी हम लोग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देखते हैं ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे जो है माइक्रोब्स कम है, तभी जो है उसके अंदर वेस्ट कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब को जो जीवाणु होते हैं उनको जो है जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो अगर वो कम है इसका मतलब माइक्रोब्स कम है, माइक्रोब्स कम है तो मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दोनों जो है यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर अबाउट कोरल रीफ्स। अटोल्स आपको लक्षद्वीप निकोबार में देखने को मिलते हैं, पैच आपको जो है अंडमान में देखने को मिलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ जो है आपको पार्क बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलते हैं। तो इनमें से कौन से आपके करेक्टली मैच्ड है गाइस, ठीक है। सो वीडियो पॉज करो, फटाफट से आंसर दो। आंसर इज ए, 1 ओनली, ठीक है जी। 1 ओनली क्यों, क्योंकि अटोल्स आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान में आपको जो है फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत नदन अंडमान वाली साइड में। एंड पैच रीफ जो है आपको जनरली पार्क बे और गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलते हैं गाइस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 वाज दिस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीसीज दैट इन्वेड द बेयर एरिया और बेयर रॉक्स आर कॉल्ड एज पायनियर स्पीशीज। इनमें से क्या चीज कौन सी जो है पायनियर स्पीशीज हो सकती हैं, ठीक है जी। सो लाइकेंस हो सकते हैं, देन फाइटोप्लैंक्टन एंड ब्रायोफाइट्स। इनमें से कौन सा जो है आपका करेक्ट आंसर है, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो, इजी क्वेश्चन है। So the correct answer here is, it is 1 and 2 only. So bryophyte जो है they are not the pioneer species। ये जो है जनरली serial succession में आपको देखने को मिलते हैं, but it is lichens especially in the bare rock area। bare rocks में lichens हो गया, and आपका phytoplankton in the fresh water body, ठीक है जी। water body के अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं। So ये जो है क्या है pioneer species की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। Question number 9 is, consider the following statements, which of the following statement is correct regarding the effects of abiotic components। abiotic component में जो अजीवित components होते हैं इनका प्लांट्स पे क्या असर हो सकता है, ठीक है जी। एक्सट्रीमली हाई लाइट जो है वो उससे क्या होता है, रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है और शूट्स की ग्रोथ कम होती है। प्लांट जो है अगर अल्ट्रा वायलेट रेज में या फिर वायलेट रेज में हो तो वो ड्वार्फ हो जाते हैं या ड्वार्फ रह जाते हैं। फ्रॉस्ट के टाइम पे जो है इंटरसेल्युलर स्पेसीज जो है प्लांट की फ्रीज हो जाती है, जिसके कारण सॉल्ट्स के कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और प्लांट जो है वो डिहाइड्रेशन से मर जाता है। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है आपकी वो सही हैं, ठीक है जी। तो आपका करेक्ट आंसर दो अपना, फटाफट वीडियो पॉज करो। सो द आंसर इज, इट इज 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव। सो तीनों के तीनों जो हैं वो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन सिंक जो है इट्स अ नेचुरल और आर्टिफिशियल रिजर्वायर होता है जिससे कि हम लोग कार्बन को जो है हम लोग स्टोर कर देते हैं फॉर सम इनडेफिनिट पीरियड। एंड प्रोसेस ऑफ कार्बन सिंक्स
प्रोसेस बाय विच कार्बन सिंक्स रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है जी, तो आपको इसमें बताना क्या है, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज इट इज वन ओनली। ठीक है जी, सो वन ओनली, सॉरी इट इज़ नॉट वन ओनली, इट इज़ बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं, क्योंकि जो कार्बन सिंक होता है वो क्या करता है, बेसिकली कार्बन को जो है एटमॉस्फेयर से निकाल के वो जो है ग्राउंड में किसी जगह पे जो है इंडेफिनेटली स्टोर करता है। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, वो बेसिकली कार्बन सिंक ही होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट। ठीक है, हम लोग जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वो नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंटल नाइट्रोजन को इकोसिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रेट्स फॉर विच फॉर्म्स द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से कौन से हैं, राइजोबियम, क्लोस्ट्रोडियम एंड सुडोमोनास। तो आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज़ राइजोबियम एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये दोनों जो हैं क्या हैं आपके, दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। ये जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जबकि सुडोमोनास जो है वो क्या करता है, वो डी नाइट्रिफिकेशन जो है इस प्रोसेस में काम करता है। मीन्स जो ऑलरेडी नाइट्रेट्स होते हैं या नाइट्राइट्स होते हैं उनको एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, सो ये जो है ऑप्शन इसका गलत है, तो आपका आंसर आता है 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। प्रीडेशन, जिसमें एक स्पीसी को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज के लिए जो है हार्म होता है। कमेंसलिज्म, एक स्पीसी को हार्म होता है, दूसरी को कुछ इफेक्ट नहीं होता है। सिम्बियोसिस, दोनों स्पीसीज बेनिफिट करती हैं। एमेंसलिज्म, एक स्पीसी बेनिफिट करती है, दूसरी को कोई हार्म या कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो आपको क्या बताना है, करेक्टली मैच बताना है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर सोचो एंड देन आंसर दो इसका। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज इट इज 1 and 3। ठीक है, C 1 and 3। सो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रेडेशन में क्या होता है, एक प्रेडेटर होता है जिसको जो है खाना मिलता है तो उसके लिए फ़ायदा है, और प्रे जिसकी मौत होती है तो वो जो है उसके लिए डेट्रीमेंटल है। और सिम्बियोसिस में दोनों स्पीसीज, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फंगी एंड लिकेंस की, तो ये सॉरी फंगी एंड एल्गे की, जिससे जो लिकेंस बनते हैं दोनों, तो ये जो है सिम्बियोटिक रिलेशन होता है, दोनों ही जो है क्या करते हैं, एक दूसरे से बेनिफिट ड्राइव करते हैं। ठीक है, जैसे कोरल्स एंड जूजांथले होता है। ओके, बाकी दोनों जो स्टेटमेंट गलत है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है और एक को कोई बेनिफिट नहीं होता, दूसरे को बेनिफिट होता है। और एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को हार्म होता है बट दूसरे को कोई बेनिफिट या नुकसान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। इकोटोन जो है, इट्स अ जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स। ठीक है, सो हम इनमें से कौन से जो है इकोटोन होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, रिवर बैंक, ग्रासलैंड्स या एस्टुअरी। तो ये आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर, ऑप्शन देखो, अपना आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3 and 4। ऑल ऑफ देम आर इकोटोन्स। इकोटोन्स होते क्या है, बेसिकली दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में जो आपके एरियाज होते हैं उन्हें हम इकोटोन्स बोलते हैं। जैसे कि आपका ग्रासलैंड एरिया है, ग्रासलैंड इज एरिया बिटवीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है जी, एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। सिमिलरली आप जो है बाकी सारे जो हैं दे आर ऑल बेसिकली ट्रांजिशन एरियाज बिटवीन 2 सिस्टम्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नीश। नीश जो है इनमें से कौन से स्टेटमेंट नीश को डिस्क्राइब करता है। ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म और द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू लिव एंड ग्रो, पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा फौना इन ज्योग्राफिकल एरिया, या फिजिकल पोजीशन इन द फूड चेन एंड फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीसीज इन द इन्वायरमेंट। सो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। यस, सो इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज डी। तो जब भी हम लोग इकोलॉजिकल नीश की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं फंक्शनल रोल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसी इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ठीक है जी, सो याद रखना है इसको। जो आपका हैबिटेट होता है, हैबिटेट इज व्हाट, हैबिटेट इज होम, हैबिटेट इज होम एंड आपका नीश इज प्रोफेशन। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना है, नीश होम, नीश प्रोफेशन है एंड हैबिटेट होम है। ठीक है जी, सो जानवर का हैबिटेट क्या होता है, वो उसका होम होता है, और नीश जो है वो क्या होता है, उसका फंक्शनल रोल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। इट इज रिगार्डिंग अ बायोम। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए बायोम इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद डिस्टिंक्ट क्लाइमेट। A distinct biological community of plants and animals and organisms is found in a particular biome। और बोरियल बायोम्स में जो है आपको थिन पोडजोल सॉइल्स मिलती हैं। सो यहाँ पे जो आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। सो वीडियो पॉज करो अपना और फटाफट से इसका आंसर बताओ।
सो द राइट आंसर इज इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये सारे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जो बायोम होता है उसमें डिस्टिंक्ट आपको जो है क्लाइमेटिक एंड प्रेसिपिटेशनल कंडीशन देखने को मिलती है, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशनल कंडीशन देखने को मिलती है, डिस्टिंक्ट प्लांट एनिमल अदर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, और बोरियल जो है जिसे हम लोग टाइगा बायोम जो बोलते हैं वहाँ पे आपको पॉटजल सॉइल देखने को मिलती है जहाँ पे सिलिका जो है वो मोबाइल होता है और वो जो है लीच अवे कर जाता है और वहाँ पे रिमेनिंग जो है आयरन या एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। मैंने प्लांट के टाइप्स दे रखी हैं और उसके जो एग्जांपल दिए हैं। सियोफाइट्स, एगल प्लांट, हेलोफाइट्स, सनफ्लावर प्लांट, जीरोफाइट्स, एकेकिया, हाइड्रोफाइट्स, एकोर्निया, हेलोफाइट्स, रिजोफेरा। सो इसको आपको बताना है इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच्ड हैं। तो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो योर राइट आंसर इज इट इज ऑल ऑफ द अबव गाइस। तो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। सियोफाइट्स आर दोज प्लांट जो कि शेड टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं जैसे ईगल प्लांट या बेल का प्लांट जिसे हम बोल देते हैं। हेलियोफाइट इज सन टॉलरेंट प्लांट जैसे सनफ्लावर। जीरोफाइट्स इज ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट जैसे एकेकिया हो गया आपका। हाइड्रोफाइट इज एक्सट्रीम वाटर कंडीशंस में सर्वाइव करने वाला प्लांट जैसे कि कोर्निया जिसे हम वाटर हाइसिंथ भी बोल देते हैं। हेलोफाइट्स आर बेसिकली सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट जैसे कि राइजोफेरा, दिस इज अ टाइप ऑफ मैनग्रोव। ठीक है, सो ये आपका एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कीस्टोन स्पीशी एपेक्स प्रेडेटर होते हैं। लिंक स्पीशीज एग्जाम्पल पॉलिनेटर्स। एज स्पीशीज एग्जाम्पल बर्ड्स। पायनियर स्पीशीज एग्जाम्पल लिचिन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है करेक्ट स्टेटमेंट हैं। वीडियो पॉज करो, अपना फटाफट से आंसर बताओ। सो द आंसर हेयर इज अगेन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। कीस्टोन स्पीशीज जनरली वो स्पीशीज होती है जो पूरे इकोसिस्टम को संभाल के रखती है जैसे कि एपेक्स प्रेडेटर एग्जाम्पल जैसे कि आपके टाइगर्स हो गए। ठीक है जी, सो ये क्या है, दे आर एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, कीस्टोन स्पीशीज होती है। लिंक स्पीशी क्या करती है, दो स्पीशी को क्या करती है, लिंक करते हैं किसी न किसी तरह से, पॉलिनेटर्स ये काम करती हैं। एज स्पीशीज जो हैं जैसे एज स्पीशीज आर दोज विच आर फाउंड इन द ट्रांजिशन जोन इकोटोन्स में आपको देखने को मिलते हैं जैसे ट्री इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बीच में आपको बर्ड्स देखने को मिलती हैं, तो ये दीज आर कॉल्ड एज एज स्पीशीज। पायनियर स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि कहीं पे जाके जो है क्या करती हैं, वो एक सक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो लेकिन जो है वो काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन। सो इकोसिस्टम में जो है डीकॉम्पोजिशन जो है इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो इनमें से जो है स्टार्टिंग से हमें एंड तक लगाना है कि कैसे होता है। कैटाबॉलिज्म, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं और ये प्रोसेस कैसे स्टार्टिंग से एंड पे होते हैं ये आपको लगाने हैं। वीडियो पॉज करो। सो इसका आंसर दो। सो आंसर इज दिस इज, सबसे पहले क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो आंसर इज 2 1 3 4। सबसे पहले होगा आपका फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है डेट्रिटस का। उसके बाद जो है क्या होता है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है जी, उसका ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद क्या होता है, बचे हुए प्रोसेस का, बचे हुए जो भी हार्डेंड सब्सटेंस है उसका क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है। देन उसके बाद इवन हार्डेंड सब्सटेंस क्या होता है, वो मिनरल्स में बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। ठीक है जी, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों मिलती है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है वो काफ़ी मिलियन साल से जो है अनडिस्टर्ब रहे हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ है, क्लाइमेट चेंज नहीं देखने में मिला है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा सीजनल होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है वो ट्रॉपिक्स पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आपको बेसिकली बताना है इसका सही आंसर क्या है। सो वीडियो पॉज करो, आंसर दो अपना। आंसर इज 1 and 3। सो सेकंड वाला गलत है। ठीक है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है दे आर नॉट सीजनल। ठीक है जी, सो सीजनल नहीं होते, बहुत कम सीजन जहाँ पे देखने में मिलते हैं। जनरली जो है आपको, जैसे अगर आप बात करोगे ट्रॉपिकल रेन फॉर के, सारा साल जो है वर्षाएं देखने को मिलती हैं आपको, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। सो अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते, दे आर वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल एंड दे आर वेरी वेरी लेस सीजन्स वहाँ पे देखे जाते हैं। तो बाकी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6th मास एक्सटिंक्शन जो हम लोग बार बार न्यूज़ में कई बारी बात करते हैं, तो उनमें से जो है क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वाइड सीड जो हम लोग मोनोकल्चर कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसके कारण जो भी आप वर्ल्ड में इकोसिस्टम का लॉस देख रहे हो वो चीज़ है। सेकेंड इज़ की पॉसिबल कोलिजन ऑफ मीटेओराइट, कुछ मीटेओराइट जो है वो अर्थ से कोलाइड होने का खतरा है, उसको हम लोग बात कर रहे हैं। लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसके बारे में बात कर रहे हैं। या मैनकाइंड की ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन जो है और मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके कारण जो भी हम लोग इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं उसको बोलते हैं। ठीक है जी, सो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली आपने देना है। वीडियो पॉज करो, आंसर दो अपना।
सो इसका आंसर जो है इट इज़ डी, ठीक है जी। सो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन भी बोल देते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। सो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो है हम लोग मास स्केल में एक्सटिंक्शन देख रहे हैं, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 100 स्पीशीज इन ईयर के आसपास में। मैनकाइंड जो है हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, और हम लोग नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज लेके आ रहा है, जिसके कारण ये सब हो रहा है गाइस, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अराउंड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो दिस इज योर 20th क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन जो है दे आर बीइंग हेल्पफुल एंड आपको जो है रिवाइज करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं गाइज। सो नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग अप सम करंट एस्पेक्ट्स एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न, सो दैट आपका कंप्लीट रिविजन हो जाए इस एरिया में। एंड आई एम होपिंग कि आप लोग जो हैं इसके आंसर्स लिख रहे हैं और अपनी एक्यूरेसीज को चेक करते रहें। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।